नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कल्चर। मित्रों, आप जानते ही हैं कि मैं हमेशा अलग-अलग विषय लेता हूं, लीक से हटके विषय लेता हूं और मेरे विषय हमेशा ही ये रहे हैं कि मैं अंधविश्वास को या गलत जानकारियों को दूर करने में सहायता कर रहा हूँ। आज भी जो मेरा विषय है वो विद्यार्थी वर्ग के लिए है, अर्थात जो ज्योतिष के अभी नए सीखने वाले लोग हैं उनके लिए है। एक्सपर्ट्स शायद इसे जानते होंगे या उनके लिए ये उपयोगी नहीं होगा, लेकिन जो मैं आज जानकारी दे रहा हूँ इसमें एक प्लेनेट के केवल एक कारक तत्व के विभिन्न अर्थ या विभिन्न पर्यायवाची अर्थ जो एक इंग्लिश भाषा के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं उससे संबंधित ग्रहों के प्रभाव को बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो मित्रों, आज मैं आपको अपनी भावनाओं, अपने इमोशंस से रिलेटेड कुछ कारक तत्वों को, जो इमोशन से जुड़ने वाले पर्यायवाची शब्दों को अभिव्यक्त करते हैं, उनके प्रभाव पे कौन से ग्रहों का प्रभाव उनको अलग अलग अर्थ देता है, ये बताने का प्रयास करूंगा। मेरा उद्देश्य ये बताना है कि ज्योतिष बहुत ही गहराइयों तक विश्लेषण करने की क्षमता रखती है। तो मित्रों, आज का विषय है इमोशंस, हमारी भावनाएं। भावनाएं हमारी अनेकों प्रकार की होती हैं, जिसमें हर्ष, चिंता, दुख, क्रोध, अहंकार, स्वार्थ, लालच और भी बहुत कुछ है। इंग्लिश में इसे बहुत सारे पर्यायवाची मिलते जुलते शब्द बताए गए जिनके अर्थ लगभग लगता है कि सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके हर एक के अर्थ में थोड़ा सा अंतर होता है। तो मैं आज वो सभी शब्द जो मुझे उपलब्ध हो पाए उनके अर्थ को बताने का प्रयास करूंगा और साथ में ये भी बताने का प्रयास करूंगा कि कौन सा ग्रह इस प्रकार के प्रभाव देने में सक्षम है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि चंद्रमा हमारे इमोशंस, मन, मानसिकता और भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। हम कैसा इमोशनली सोचते हैं, क्या हमारा इमोशंस का सोचने का तरीका है, वो हमारे को अभिव्यक्त करने का जितना अच्छे से अगर हम जानना चाहते हैं तो चंद्रमा की स्थिति हमारी बताती है कि हम इमोशनली कैसे हैं, हमारा इमोशनल लेवल क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव और हमेशा आनंद में रहने वाला या चिंता में, दुख में, पीड़ा में, खुद को तकलीफ देने वाला क्या हो सकता है, वो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये पहला शब्द है एक्सेप्टेंस, स्वीकारिता, यानी कि जो भी किसी चीज को स्वीकार करने की भावना या क्रिया, उसको हम एक्सेप्टेंस कहते हैं। एक अच्छा सूर्य का जब चंद्रमा पे प्रभाव होता है, जिस दिन होता है, या जब चंद्रमा अच्छे सूर्य का प्रभाव लेता है, तो वह उस दिन हमारे को स्वीकारिता करने की भावना देता है। किसी कुंडली में अच्छा गुरु भी या हमारे अंदर जो स्वीकारता करने की जो भावना होती है वो हमें देता है। नहीं तो आप देखेंगे लोग मना ही करते रहते हैं हर चीज में ना, जो हम हैं या जैसे हमारे गुण हैं ऐसी चीजों को हम स्वीकार्यता करने के लिए हमें सूर्य और गुरु हमें योग्यता और पात्रता देता है। अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब होता है अनुराग, नहीं, ये जो सभी शुभ ग्रह जब भी अच्छे प्रभाव डालते हैं तो ऐसा अनुराग और ऐसा स्नेह हमारे भाव जो होते हैं, अफेक्शन जो होता है हमारे जागृत होता है। ये कुंडली के अलग अलग भावों से हम देख सकते हैं कि किसके प्रति हमें अफेक्शन होगा, कब होगा। तो अगर मैं सिर्फ बाकी सब चीजें ना सोचते हुए केवल इसको कौन से ग्रह प्रभावित करते हैं, तो मैं यहाँ बोलूंगा बुध और शुक्र, ये हमें अफेक्शन देते हैं। अम्यूजमेंट यानी मनोरंजन, उसके भाव, मन भाव, बहलाव, मनोविनोद, मनोरंजन के साधन, ये सब चीज भी हमें पंचम भाव से हम देखते हैं अपने कि हमारा कैसा होगा, हमारी पसंद कैसी होगी। पंचम भाव पे पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के आधार पे हम देखते हैं। साथ में बुध और शुक्र हमें हमारी मनोरंजन के प्रति हमारी जितनी जिज्ञासा या हमारा स्वभाव क्योंकि चंद्रमा से बनता है, तो स्वभाव में भी क्या प्रभाव पड़ेगा, ये अच्छा शुक्र और अच्छा बुध, अनअफ्लेक्टेड प्लैनेट्स जो होते हैं वो बताएंगे। जितना एफ्लेक्शन होगा, जिस प्लैनेट का एफ्लेक्शन होगा, उस आधार में उसमें परिवर्तन आता
चला जाएगा। एंगर, एंगर को तो हम जानते ही हैं, गुस्सा, रोष। कभी कभी हम देखते हैं कि एंगर जो होता है किसी और ने हमें दिलाया है, और कभी कभी कोई घटना हमारे को इसको प्रभावित करती है। मुख्य रूप से कुछ भी इसके पीछे कोई दूसरे ने दिलाया, या कोई और बात हुई, या कोई घटना ऐसी हो गई जिसके कारण से आया, लेकिन मंगल हमारे जो क्रोध है उसका कारक ग्रह है। और चंद्रमा पे जब जब प्रभाव पड़ेगा, कुंडली में अगर है तो ये स्वभाव में होगा, जल्दी व्यक्ति क्रोध में आ जाता है और दबा के भी रखेगा, और मन में भी बना के रखेगा, मन में भरा ही रहता होगा। लेकिन कभी कभी गोचर में भी ऐसा आने पर, ऐसी स्थिति आने पर जहां पर दोनों ग्रहों की स्थिति खराब होगी, तो बिना कारण भी आएगा, कोई कारण नहीं होगा तब भी वो आता ही रहेगा क्रोध। एंग्स्ट जो शब्द है, ये एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है स्थिति या जीवन में चिंता या व्याकुलता। ये जब भी होता है, व्याकुलता या चिंता हमारे को जो है शनि ग्रह देता है। कभी कभी ये शनि का चंद्रमा पे इतना प्रभाव होता है कि व्यक्ति हमेशा ही व्याकुल रहता है, चिंतित रहता है, हमेशा चिंतित रहता है, उसको हमेशा अपने विषय में हमेशा चिंता लगी रहती है, किसी ना किसी बात की हमेशा चिंता रहती है। तो जब आप ये देखें तो आप देखें कि शनि का क्या प्रभाव है चंद्रमा के ऊपर, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। एंग्विश, एंग्विश का मतलब होता है पीड़ा, गहरी वेदना, मनोव्यथा। देखिए, पीड़ा किसी भी प्रकार की जीवन की होती है तो शनि और केतु ग्रह इसके कारक ग्रह रहेगा। या सूर्य खराब हो तो हमारे को पीड़ा होती है, ग्रह के संबंधित कारक तत्वों से संबंधित हो। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जब भी हमें पीड़ा होगी तो या तो वो ग्रह जो है वो बहुत पीड़ित होगा, उस ग्रह से संबंधित कारक तत्व होंगे, अन्यथा शनि और केतु तो हमेशा सामान्यता हमारे जीवन में हमेशा ये जो है ये स्थिति पीड़ा देने की स्थिति हमेशा रखते हैं। एनायंस यानी कि झुंझलाहट, झुंझलाहट जो होती है वो भी एक प्रकार की नाराजगी होती है, खीज होती है, चिढ़ होती है, परेशानी होती है। ये सभी शनि के कारण से होते हैं। शब्द अलग हैं, मिलते जुलते भाव हैं, मिलते जुलते अर्थ हैं, लेकिन ये शब्द हम कई बार अलग अलग सुनते हैं। तो मैं आज सभी शब्दों के अर्थ भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ और उनका प्रभाव भी बता रहा हूँ कि कौन सा ग्रह देगा। हल्का सा जो कहना चाहिए, इसमें प्रभावों में भी अंतर होता है, हल्का सा शब्दों के जो भाव हैं वो भी अलग हैं, थोड़ा सा अलग अलग भाव ही है। एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन हमें केतु देता है। चंद्रमा और केतु के संबंध हो तो आप एंटिसिपेट कर सकते हैं कि आने वाले समय में क्या कोई घटना हो सकती है। राहु भी एंटिसिपेशन दे सकता है। अब ये प्रश्न उठेगा कि एंटिसिपेशन क्या होता है। एंटिसिपेशन जो है इंट्यूशन से थोड़ा सा अलग होता है। इंट्यूशन पावर केतु केवल देता है, एंटिसिपेशन जो आपको कुछ होने का आभास पहले से ही, वो राहु भी दे सकता है। उसके पीछे कारण क्या है कि राहु जो कल हो सकता है या अभी अगले पल जो हो सकता है उसके बारे में बात करता है, केतु पास्ट के बारे में बात करता है। केतु आपके अनुभव के आधार पर आने वाले पल में क्या हो सकता है वो सिखाता है, और राहु अगले पल में क्या हो सकता है। तो एंटीसिपेट करने की क्वालिटी वो जो है राहु मुख्य रूप से देता है। एंजाइटी यानी भय, चिंता या अनिश्चय की स्थिति। अब ये पहले भी मैंने थोड़ा सा इससे मिलते जुलते शब्दों का इस्तेमाल किया। तो हम जानते हैं कि शनि और केतु इस प्रकार की परिस्थितियां हमारे जीवन में उत्पन्न करते हैं। तो जब भी ये स्थिति बने तो आप आराम से समझ सकते हैं कि क्या है इसके पीछे का कारण। एपैथी, उदासीनता, अनिच्छा। देखिए, अनिच्छा और उदासीनता दो अलग शब्द हैं। उदासीनता तो आप शनि से बिल्कुल खुले तौर पे जोड़ सकते हैं कि शनि के कारण ही उदासीनता का हम कह सकते हैं कि शनि इसका कारण है। और दूसरा शब्द है अनिच्छा। अनिच्छा हमारे अंदर कभी भी जब भी होगी तो वो चंद्रमा स्वयं कहीं ना कहीं और ज्यादा वीक होगा। इच्छाओं का खत्म होना, इच्छाओं का नाश होना, चंद्रमा की परिस्थिति सिर्फ दृष्टि से नहीं, कभी कभी उसकी परिस्थिति भी स्वयं की खराब होती है तो भी ऐसा हो जाता है। जैसे अपने से अष्टम जाके बैठ जाए तो भी ये हो सकता है, और पाप प्रभाव हो जाए तो इस चीज की जो है आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। या कुछ ग्रह जो कुंडली के अकारक हैं, वो ग्रह या नैसर्गिक या तात्कालिक पापी ग्रह हैं, वो अगर उस पर प्रभाव डालते हैं तो उस स्थिति में भी जो ये आप कह सकते हो कि अनिच्छा जागृत हो सकती है। अराउजल, अराउजल जनरली जो होता है एकदम से भावनाओं का जागृत होना, ये सामान्य तौर पे पति पत्नी के संबंधों में या पुरुष स्त्री के संबंधों में इसका इस्तेमाल होता है। तो मैं ये अनुभव कर चुका हूँ कि जब भी
चंद्रमा पे कहीं ना कहीं मंगल का, शुक्र का, राहु का कोई पाप प्रभाव ज्यादा होगा, तो ये अराउजल होने की संभावना एकदम से जागृत हो जाती है कि वो व्यक्ति अपने आप पे काबू नहीं कर पाता। उसके हाव भाव, उसका मनोभाव, उसकी उसकी एक्शंस हैं, वो सभी के सभी जो हैं वो नेगेटिव या बुरे कह सकते हैं। और कभी कभी पति पत्नी के बीच में होता है तो ये एक बहुत ही अच्छा भाव है, तब आप इसको चंद्रमा, मंगल और शुक्र का भाव कह सकते। लेकिन अगर कहीं अनैतिक रूप से हो रहा है तो राहु का भी प्रभाव उसमें आ जाएगा। और अब ये बड़ा ही अजीब सा वर्ड सा है, ये बोलने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ये खौफ, इसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ है खौफ, भय या प्रशंसा से प्रेरित होकर आदर भाव। मतलब खौफ में अगर किसी का आदर कर रहे हैं, या प्रशंसा से प्रेरित होकर दूसरे के द्वारा की गई प्रशंसा से, या आप स्वयं उसकी प्रशंसा करते हैं इसलिए किया गया आदर भाव, ये सामान्य आदर भाव से अलग है। देखिए आदर तो सूर्य है, तो खौफ कब होगा? जब राहु या केतु किसी तरीके का खौफ मंगल के साथ मिलकर बनाएंगे तो खौफ पैदा होगा। चंद्रमा ऐसे खौफ में आके मनोवृत्ति के कारण से किसी का आदर कर रहा है तो वो एक भाव हो गया, मन का भाव इस प्रकार का है। और एक है प्रशंसा, यानी कि उसके गुणों के कारण से आप उसकी वो कर रहे हैं। तो गुरु या शुक्र आपको ऐसे गुण बताता है, सूर्य अच्छा होगा तो ऐसा करेगा, तो इस प्रकार के गुणों की स्थिति तब बनती है। बोर्डम, बोर्डम मतलब हम जानते ही हैं, बोर सा फील करना, लगना कि जैसे कोई सब कुछ बेकार सा हो गया है, कुछ किसी कार्य करने में कोई इच्छा ना होना, बोरियत या ऊब कहते हैं जिसे सामान्य शब्दों में हम, अरुचि, निरस्ता, ये शनि पैदा करता है। ये किसी के जीवन में भी कभी होगी तो वो जैसे कहते हैं मतलब कोई अनिच्छा किसी चीज में हो रही है किसी व्यक्ति को, तो शनि हमारे जीवन में ऐसे भाव हमारे मन में भर रहा है कि हमें उस कार्य के प्रति, तो आप ये देखें कि कौन से कार्य के प्रति हो रही है, तो उस कार्य का कौन सा कारक ग्रह है उसको भी जोड़ लें तो आपको समझ में आएगा कि क्यों हो रही है। बहुत आसानी से समझ सकते। किसी रिश्ते में हो रही है तो उस भाव से जोड़ लें तो आपको समझ में आएगा क्यों हो रही है। लेकिन प्रभाव तो चंद्रमा पे है, और चंद्रमा हमारा मन उस प्रकार से सोचने लग जाता, क्योंकि चंद्रमा तो बहुत ग्रहणशील है, वो बड़ी जल्दी एकदम से ग्रहण कर लेता है, अडॉप्टेबल प्लैनेट है। तो जैसा भाव उसके ऊपर आएगा, जैसे ग्रहों का प्रभाव उसके ऊपर आएगा, वैसे ही वो रिजल्ट देंगे। कॉन्फिडेंस, जिसे हम आत्मविश्वास कहते हैं, भरोसा, पक्का, ये कॉन्फिडेंस हमेशा देता है आपको अच्छा सूर्य, अच्छा मंगल, और आपका एक अच्छा लग्नेश भी आपको बहुत कॉन्फिडेंस दे देगा, और एक गुरु बहुत अच्छा हो कुंडली में तो भी आपको कॉन्फिडेंस। ये शब्द जो है वो कई बार हम कुंडली के अच्छे भावों के स्वामियों द्वारा चंद्रमा पे दृष्टि डालने के आधार पर भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद है कंटेम्प्ट, इसका अर्थ होता है तिरस्कार, अवमानना, अवज्ञा, यानी किसी का हम आदर नहीं करते हैं या कोई हमारा आदर नहीं करता। ये दोनों स्थितियां हमारे लिए तब बनती हैं कि जब हमारे जीवन में केतु या शनि इस प्रकार का प्रभाव डालते हैं चंद्रमा पे या अन्य ग्रहों पे, जो जो उस रिश्ते से संबंधित होते हैं या उस भाव से संबंधित कारक तत्वों से या उस ग्रह से संबंधित कारक तत्वों से, कि हमारे अवमानना होती है पर्टिकुलर किसी कार्य के को लेकर, तो वो ग्रह भाव, लेकिन मन में स्थिति बनती है वो हमारे चंद्रमा के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों के आधार पर। तो इस प्रकार से अगर आप अर्थ निकालेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप ज्योतिष की बहुत गहराइयों तक आप अर्थ निकाल सकते हैं। इसके बाद है कंटेंटमेंट। अब ये कंटेंटमेंट जो है इसका मतलब होता है संतोष, संतुष्टि। मुझे संतुष्टि है कि मैं फलां कार्य अच्छे से कर रहा हूँ। संतुष्टि कार्य की सिद्धि होने पे होती है, या हमारे को पता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही कार्य है तो होती है। तो जुपिटर हमारे में कंटेंटमेंट देता है, हमें संतोष देता है, या हमारी जो परिस्थिति है उसको स्वीकार करने की भाव मन में। जब भी गुरु का शुभ चंद्र में प्रभाव होगा तो ये कंटेंटमेंट उस व्यक्ति में बहुत होगी। और चौथे भाव पे भी अगर उस ऐसे गुरु का प्रभाव होगा तो उस व्यक्ति को, उस जातक को आप देखेंगे कि वो साधक की तरह, एक अच्छे इंसान की तरह, जैसे कोई बहुत ज्यादा डिजायर्स नहीं है, कार्य करने में ही लगा हुआ है, उद्देश्य उसका केवल कार्य का, किसी चीज की प्राप्ति नहीं है, तो वो व्यक्ति आपको कंटेंटमेंट वाला मिलेगा, जो है ईश्वर कृपा से बहुत अच्छा है। धन्यवाद प्रभु, ऐसी भाव करता हुआ। करेज, करेज के लिए आपको पता ही है कि मंगल का बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है, लग्नेश का बहुत अच्छा होना जरूरी है। और अगर इस अच्छे मंगल और अच्छे लग्नेश में एक अच्छे सूर्य का भी प्रभाव मिल जाए किसी कुंडली में तो बहुत
अच्छी करेज, पॉजिटिव करेज उस व्यक्ति में आ जाएगी। और ये दुस्साहस वाली करेज, अगर राहु जुड़ता है तो दुस्साहस वाली करेज, तो करेज के भी हम अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं। तो उस चीज को भी हमें देखना आना चाहिए कि वहां दुस्साहस आएगा या वो करेज जो है वो हमारे एक पॉजिटिव और एक स्ट्रांग करेज आएगी, जो हमारे को एक किसी भी विपरीत परिस्थिति को झेलने में सक्षम बनाएगी कि कैसी भी परिस्थिति हो तो मैं उस परिस्थिति को सामना कर सकता हूँ। एक गुरु का भी, शुभ गुरु भी इन पे प्रभाव डाल देगा, शुभ मंगल और शुभ सूर्य पे, तो वो भी एक बहुत अच्छे तरीके की करज। इसके बाद आती है क्रूएलिटी। क्रूएलिटी हम जानते हैं कि ऐसा विध्वंसक जिसे हम कहना चाहिए कि नरसिंहा टाइप कोई, या बहुत ही निर्मम आचरण, क्रूरतम आचरण जिसे कहते हैं, ऐसा आचरण जो हमें मतलब मानवता के आधार पर स्वीकार्य नहीं हो। जैसे कि हम देखते हैं कि उग्रवाद जैसा कार्य या माओवाद, नक्सलवाद जैसी जो संस्थाएं हैं या कार्य कर रही हैं, ये सभी के सभी, यानी कि जो उग्रवाद से संबंधित लोग हैं वो हो, चाहे नक्सलवाद हो या दंगे कराने वाले जो भी लोग हैं, जो इस क्रूरलिटी का जिसे हम कहना चाहिए वो होता है, तो उनमें कहीं ना कहीं केतु जो है मुख्य रोल अदा करता है। मंगल के साथ मिलकर वो ऐसा विध्वंसक कार्य कराता है, विस्फोटक कार्य अगर है वो हमेशा राहु मंगल के कारण से होता है। और उसका छोटे छोटे, जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी आपने देखा होगा कोई किसी को, पीछे हमने एक दंगे में देखा कि पता चला कि शायद 56 बारी उसके ऊपर स्टैबिंग हुई थी व्यक्ति के ऊपर, एक हमारी दिल्ली में जो एक सीक्रेट एजेंसी के एक अफसर के। तो वो जो होता है मंगल और केतु का जिन पे प्रभाव ज्यादा होता है, तो ऐसे व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करते हैं कि इतनी बारी उसको कर देना है कि जो, जैसे विध्वंसक में भी बहुत ही क्रूलिटी वाला एक होता है कि चीथड़े उड़ा देने वाला जो होता है वो मंगल और राहु के प्रभाव से होता है। एक होता है कि उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देना किसी चीज के, तो वो केतु जो है छोटे छोटे उसमें कर देता है, यानी कि ऐसा गंदे तरीके से किया गया विध्वंसक कार्य, उसकी मैं यहाँ चर्चा। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जानने की अभिलाषा होना। ये भी एक हमारी मन की स्थिति है कि हम जानना चाहते हैं कि क्या है रियलिटी में, क्या है। तो रियलिटी में क्या है इसको जानने के लिए हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि कौन सा ग्रह हमें क्यूरियोसिटी देता है। जानने की इच्छा बुध ग्रह देता है, नया कुछ भी सीखने की इच्छा, नया कुछ भी जानने की इच्छा बुध ग्रह देता है। तो चंद्रमा पे शुभ बुध का प्रभाव, अब यहाँ मैं ये और स्पष्ट कर देता हूँ, अशुभ चंद्रमा और अशुभ बुध व्यक्ति को मानसिक रूप से बीमार कर देता है। वो बोलेगा क्या, अर्थ क्या निकलेगा ये कोई नहीं बता पाएगा, ऐसे भी लोग हैं। तो इस प्रकार के भी लोग आपको मिलेंगे। लेकिन एक शुभ चंद्रमा पे एक शुभ बुध जब भी प्रभाव देगा तो आप देखेंगे कि वो क्यूरियोसिटी, नया कुछ जानने की इच्छा, नया सीखने की इच्छा, ऐसी बात वो व्यक्ति को दिखा। डिप्रेशन, हम सभी जानते हैं डिप्रेशन शब्द का अर्थ क्या है। तो डिप्रेशन शब्द जो है वो हमेशा शनि के कारण से आता, जिसके भी चंद्रमा पे नेगेटिव शनि का प्रभाव बहुत ज्यादा होगा, यानी कि वो उसके पंजे में गिरफ्त में चंद्रमा है तो वो डिप्रेसिव होगा। ये एक वीक चंद्रमा पे एक शनि का प्रभाव हो तो और ज्यादा होता है, ये सुसाइडल टेंडेंसीज तक दे देता है। तो इतना ज्यादा व्यक्ति को वो कर देता है कि वो सुसाइड करने के लिए भी आगे निकल। डिजायर, देखिए डिजायर जो शब्द है ये हम एक सामान्य इच्छा होना और तीव्र इच्छा होना, काम इच्छा होना, अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं इसमें, मतलब बड़े सारे इस शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। एक सामान्य इच्छा होने के लिए तो किसी भी चीज की डिजायर सामान्य अगर है तो आप कह सकते हैं मरकरी या शुक्र के कारण से, और मंगल भी इसमें कारक रहता है। हम किसी चीज की डिजायर करते हैं कि मेरी इच्छा है कि ये मेरे पास हो, लेकिन जब कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग मंगल पाप प्रभाव लिया होगा तो वो डिजायर जो है वो हमारी कंट्रोल से बाहर होगी, हमारी सिर्फ डिजायर नहीं रह जाएगी, तब हम उसको किसी हालत में अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मंगल कंट्रोलिंग प्लैनेट है तो वो कंट्रोल में लेना चाहता है। अब मेरी चीज बन के रहे या मेरे पास है, ये मेरा ही वो है। अब छोटे बच्चों में भी ऐसी चीजें देखते होंगे, तो दूसरे की चीज भी छीन देते हैं, छोटा बच्चा भी करता है। और डिजायर होना सिर्फ किसी की चीज देखकर होना कि काश ये मेरे पास भी हो, तो वो शुक्र और बुध देते हैं कि आपके मन में इच्छा हो कि मेरे पास भी हो तो। डिसअपियर,
डिसअपियर का सभी जानते हैं कि कोई चीज, कोई भाव, कोई भी चीज हमारे मन से निकल जाए, दूर हो जाए, चली जाए, कोई भी चीज चली जाए हमारे, उससे ये विरक्ति का जो भाव होता है, या तो शनि देता है या केतु देता है, कि वो भाव हमारे मन से, हमारे अंतःकरण से निकल जाए कि ये चीज हमारे जीवन में है नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इस प्रकार का भाव हो जाए। डिसअपॉइंटमेंट, इसका भी हम शाब्दिक अर्थ अच्छे से जानते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है निराशा। शनि निराशा का कारक है। निराशा चाहे असफलता के कारण से आ रही हो, असफलता भी शनि है, और वीक सूर्य भी असफलता देता है, वीक मंगल भी असफलताएं बहुत देता है। तो ऐसे अर्थ कई निकल सकते हैं, लेकिन जो अर्थ का रिजल्ट है निराशा जो शब्द है या डिसअपॉइंटमेंट है, वो शनि के है। डिसगस्ट, डिसगस्ट का अर्थ होता है घृणा। अब ये घृणा जैसा शब्द हमें कब आता है कि हमें किसी के किसी कृति से, कार्य से इतना मन में नाराजगी आ जाए कि हमें उससे घृणा हो जाए। कभी कभी स्वयं से भी हो जाती है। तो जब भी ये आएगी कि हमारे मन में किसी के प्रति घृणा, चाहे स्वयं के प्रति घृणा आए, तो कोई ना कोई ऐसा कार्य जो अवांछनीय है या हम उसको अच्छा नहीं मानते हैं, उसके कारण से आएगी। ये हमेशा ये भाव शनि देगा। अब ये एक अच्छे विद्वान की क्वालिटी है कि वो अपने कुंडली में ये देख सके कि मुझे अपने आप पे आएगा या किसी और पे आएगा। अपने आप पे आएगा तो कहीं ना कहीं मेरा सूर्य जागृत होगा, मेरा गुरु जागृत होगा, तो मुझे अपने लिए होगा कि मेरे द्वारा ये कार्य हो कैसे, मैं ऐसा कैसे कर गया कार्य, मेरे मन में आया तो आया कैसे इस कार्य को करने का। लेकिन अगर किसी दूसरे पे आ रहा है तो हम सीधा सीधा तौर पे कह सकते हैं कि शनि मंगल का एकदम से नेगेटिव प्रभाव हमें ये बताएगा कि उसने इतना बुरा कार्य करा है तो ये क्षमा योग्य नहीं है। तो हम इस प्रकार से इसको ले सकते। अब एक अगला शब्द है डिस्ट्रस्ट। इसका अर्थ तो है कि हम किसी दूसरे पे भरोसा नहीं कर पाते हैं। देखिए, भरोसा जो शब्द है ये गुरु ग्रह से देखते हैं, और ये मेरा बहुत लगातार अनुभव रहा है कि जब भी गुरु ग्रह कहीं पे भी खराब होता है तो व्यक्ति का दूसरों पे भरोसा करने की आदत भी कम होती है। वो हर चीज में कोई ना कोई शंका, शक उत्पन्न करता है। ये हमेशा ऐसा होता है कि जब गुरु ग्रह शनि की किसी राशि में आ जाता है तो ये व्यक्ति के स्वभाव में आ जाता है कि वो शंका शक करता है बहुत ज्यादा, या गुरु के ऊपर बहुत ज्यादा शनि का भी प्रभाव हो तो भी ये परिस्थिति बनती है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा शंका या शक करता है। अष्टम में बैठे हुए ग्रहों के कारण से भी व्यक्ति शंकालु बन जाता है। वहां पे कौन से ग्रह बैठे हैं इसको देख लेने से आप समझ सकते हैं। शनि जो है शंकाएं उत्पन्न करता है, वीक गुरु भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो हमें ये देखना आना चाहिए डिस्ट्रस्ट जो है वो किसके कारण से हो रही है, हमें ट्रस्ट क्यों नहीं बन रहा। ट्रस्ट नहीं बन रहा, इसका मतलब कहीं गुरु ग्रह बहुत ही वीक है। और आत्मविश्वास, अपने पे डिस्ट्रस्ट होना, अपने आप की काबिलियत पे डिस्ट्रस्ट होना, तो ये हमेशा मंगल या सूर्य के पिटने से होता है। जब भी सूर्य मंगल बहुत बुरी हालत में होते हैं, या तो अति विश्वास दे देते हैं कि वो व्यक्ति कहीं समझेगा ही नहीं कि मैं सच्ची मुझे इतनी योग्यता भी रखता हूँ, या मैं अपनी योग्यता को बहुत बड़ा चढ़ा के मन में रखता हूँ, या वो व्यक्ति बहुत ही बुरी स्थिति में होगा कि उसको कभी अपने पे विश्वास ही नहीं होगा कि मैं भी ये कार्य कर सकता हूँ, क्या मेरे द्वारा भी ये कार्य हो सकता है। तो सूर्य बहुत ही खराब है भाई, अपना सूर्य ठीक करो, ये विश्वास जागृत होना लग जाए। एस्टेसी, ये शब्द जो है ये सामान्यता एक इंग्लिश के ऊपर जिनकी बहुत ज्यादा पकड़ होगी, ये वो लोग इसके बारे में जानते हैं कि हर्षोन्माद, किसी भी परिस्थिति में बहुत ज्यादा हर्ष की स्थिति हो जाना, उन्माद जैसी स्थिति हो जाना, बहुत ज्यादा आनंद की भावना के लिए कहा जाता है। देखिए, आनंद जो आता है हमेशा कहीं ना कहीं संतुष्टि के कारण से, सफलता के कारण से आता है। देखिए, सफलता सूर्य गुरु ऐसे ग्रह हमेशा देते हैं। मंगल जो होता है वो युद्ध की स्थिति में या कहीं कंपटीशन में जीत दिला। सामान्य कोई भी बात होती है, अगर एक सामान्य शब्द, केवल एक शब्द अगर हम चुने तो वो गुरु ग्रह है जो हमें ऐसा आनंद देता है। शुक्र देता है जो उत्सव जैसा आनंद देने के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है। और अगर कहीं हंसी महफिलों की बात हो रही है तो बुध बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी वो आनंद वहां पे आ रहा है। लेकिन जो मैं हर्षो आनंद की बात कर रहा हूँ, जो बहुत अत्यधिक आनंद होता है एक बहुत अच्छे गुरु के कारण से, तो जब अन्य ग्रह भी सही हो और गुरु की स्थिति कुंडली में बहुत अच्छी हो तो ऐसा आनंद जागृत भी हो सकता है। ये क्षणिक हो सकता है, तात्कालिक गोचर के आधार पे, दशा के आधार पे,
या ये कुंडली का अगर वास्तव में ऐसी स्थिति है तो वो व्यक्ति हमेशा ही इसी प्रकार का आपको मिलेगा। एम्बैरेसमेंट, एम्बैरेसमेंट का मतलब है शर्मिंदगी, लज्जित होने का भाव। कभी कभी इसको दूसरे को लज्जित करना भी कहते हैं, दूसरे को एम्बैरस किया। लेकिन मैं यहाँ पे ये सिर्फ इसके शाब्दिक अर्थ के आधार पे कहीं पे और अन्य प्रकार के अर्थ ना निकालते हुए बोलूंगा कि जब भी सूर्य खराब होता है हमारा, तो हमारे लिए एम्बैरेसमेंट की स्थितियां बहुत सारी बनती है। जुपिटर वीक होता है तो भी हमारे लिए एम्बैरेसमेंट की स्थितियां। देखिए, सम्मान जो है सूर्य से जुड़ा हुआ है और गुरु से जुड़ा हुआ है। जब भी किसी का सूर्य अच्छा होगा और गुरु अच्छा होगा तो उस व्यक्ति का कहीं ना कहीं बार बार सम्मानित होता रहे। और अगर आपको बार बार एम्बैरेसमेंट होती है तो आपके कार्यों के कारण से, आपके व्यवहार के कारण से, तो इसमें आप कार्य और व्यवहार में अलग अलग शब्दों को जोड़ते चले जाएं कि कौन सी चीज कर रही है। आपकी भाषा तभी हो सकती है, किसी की भाषा बहुत ही कटु है तो उसको एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी अभावों के कारण से एम्बैरेसमेंट होती है तो शनि है कारक। लेकिन मुख्य रूप से कारक ग्रह प्रकार से हो रहा है और किस चीज के कार्य से हो रहा है एम्बैरेसमेंट, उसको अगर हमें देखना हो तो हमें फिर अन्य ग्रह, अन्य भाव और अन्य राशियों को जोड़ के हमें अर्थ निकालना। तो हम ऐसा अर्थ निकाल सकते हैं, ये असंभव नहीं है। एम्पैथी यानी सहानुभूति होना, दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता, इसे एम्पैथी कहते हैं। ये तभी कर सकते हैं जब आपका गुरु ग्रह बहुत अच्छा होगा। सहानुभूति कब होगी किसी व्यक्ति के अंदर? जब वो गुरु बहुत अच्छा ग्रह है, अच्छे फल दे रहा होगा, तब होगी उसके अंदर सहानुभूति। चिंता रहेगी आपको हमेशा उसके बारे में कि अरे बड़ी परिस्थिति। आज जो हम कोविड-19 के कारण से देख रहे हैं कि हमें बड़े सारे परिस्थितियों में कभी कभी डॉक्टर्स पे सिंपैथी होती है, तो कभी पेशेंट्स के ऊपर सिंपैथी होती है, कभी पुलिस वाले पे सिंपैथी होती है, कभी पैदल चलते हुए लोगों से सिंपैथी होती है। तो ये जो भावना है ये हमारे शुभ गुरु के कारण ही आती है। जब हम सच्चीमुच ऐसा करते हैं, सच्चीमुच हमारी भावना सिंपैथी वाली होती है, तो हमारा गुरु ग्रह बहुत अच्छा होता है। जो अगला शब्द है उसका अर्थ होता है उत्साह। देखिए, उत्साह भी कौन सा ग्रह देगा? सबसे पहले तो गुरु ग्रह चाहिए हमें। उत्साह, उमंग, ऐसी सभी भावनाएं जो हैं हमें गुरु ग्रह के कारण से आती हैं। और अगर शुक्र भी इसके साथ जुड़ जाए तो उत्साह, उमंग हमेशा पॉजिटिव चीजों में बहुत बढ़िया होगा। और अगर ये दोनों नेगेटिव हो रखे हैं कुंडली में तो उत्साह भी नहीं होगा, उमंग भी नहीं होगी, उल्टा जो है शनि के नेगेटिव प्रभाव उस चार्ट में ज्यादा होंगे। वहां पे आपको इस प्रकार के हमेशा भाव रहे। तो जो भी हम डिसीजंस लेते हैं वो हमारे बड़े सारे ग्रहों के आधार पर होता है। अभी ये वीडियो पूरा नहीं हुआ है, हम यहाँ पे दूसरे वीडियो में आपको आगे के जो अन्य ग्रहों का प्रभाव अन्य शब्दों के साथ जोड़ के हमारी भावनाओं पे पड़ता है उसके बारे में बताएंगे।